हेलो दोस्तों, आज हम आपको कहानी का दूसरा पार्ट सुनाने जा रहे हैं। कहानी के पहले पार्ट में आपने देखा कि कैसे एक माँ की तमन्ना पूरी हुई, लेकिन वह इस दुनिया में नहीं रही, और कैसे उसकी नंद ने उस बच्ची को उसके ननिहाल वालों से बचाया और उसके पिता से मिलवाया। आज की कहानी में हम उसकी परवरिश के बारे में बताएंगे। असल में तमन्ना की 4 बुआएं थीं। सबसे बड़ी बुआ का नाम गुलशन था, जिसके बारे में आपने पहले पार्ट में सुना। इन 4 बहनों के नाम थे गुलशन, शाहिना, सबीना और यास्मीन। गुलशन घर की सबसे बड़ी बेटी थी और उसने अब तक तमन्ना को संभाल कर रखा था। अब घर में उसकी शादी की बात चल रही थी, लेकिन गुलशन शादी नहीं करना चाहती थी। वह चाहती थी कि वह छोटी बच्ची तमन्ना को पाल पोस कर बड़ा करे, लेकिन उसके घर वाले यह बात मानने को तैयार नहीं थे। गुलशन की इकलौती मासी थी, जिसका बेटा गुलशन से शादी करना चाहता था, लेकिन वह गांव में रहता था। गुलशन न तो गांव में शादी करना चाहती थी और न ही तमन्ना को छोड़ना चाहती थी। इस पर उसके भाई ने उससे वादा किया कि अगर वह गांव में शादी करेगी तो वह तमन्ना को उसके साथ ही भेज देगा। गुलशन ने भाई की बात मानी और शादी कर ली। शादी के बाद गुलशन का पति तमन्ना से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका ससुर तमन्ना को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। जब गुलशन तमन्ना के लिए दूध लेकर आती, तो उसका ससुर दूध में पानी मिला देता। गुलशन जब दूध देखती तो वह पानी जैसा होता। वह रोती और फिर नया दूध लेकर आती। उसका ससुर उस छोटी तमन्ना को डांटता और ताने मारता। 1 साल बाद गुलशन की माँ उसके घर आई। उस समय गुलशन गर्भवती थी। उसकी माँ ने देखा कि उसका ससुर तमन्ना को गालियाँ देता था। यह देखकर उनकी सहन शक्ति खत्म हो गई। उन्होंने गुलशन से कहा कि वह कुछ दिनों के लिए तमन्ना को अपने घर ले जाएंगी। उन्होंने कहा कि वहाँ उसकी तीनों बुआएं भी उसे याद कर रही हैं। गुलशन की माँ तमन्ना को अपने घर ले गई। तमन्ना भी खुशी खुशी उनके साथ चली गई, यह सोचकर कि उसे घुमाने ले जाया जाएगा। उस समय गुलशन के मायके में फोन नहीं था। उन्हें पड़ोसियों के घर जाकर फोन करना पड़ता था। 2-3 दिन बाद गुलशन ने अपनी माँ को फोन किया और रोते हुए पूछा, माँ, आपने तमन्ना को क्यों नहीं भेजा? उसकी माँ ने कहा, अभी तो 2-3 दिन ही हुए हैं, और कुछ दिन रुकने दो, हमें भी खुशी होगी। फिर 10 दिन हो गए। गुलशन ने फिर माँ को फोन किया और रोते हुए कहा, तमन्ना को क्यों नहीं भेजा? मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। उसकी माँ ने कहा, तुम भी तो गर्भवती हो, तुम्हें भी तो कुछ दिनों में मायके आना है। कुछ दिन बाद गुलशन मायके पहुँची। वहाँ उसने सुना कि तमन्ना बहुत रो रही थी और कह रही थी, मुझे गुलशन मामा के पास ले चलो, लेकिन उन्होंने तमन्ना को चुप करा दिया। गुलशन की माँ ने बात को पलटते हुए कहा कि उन्होंने तमन्ना का स्कूल में एडमिशन करवा दिया है। वहाँ गांव से अच्छा स्कूल है और तमन्ना वहाँ अच्छे से पढ़ सकती है। गुलशन की तीनों बहनों ने भी कहा, हाँ, हम इसे यही पढ़ाएंगे। गुलशन ने रोते हुए कहा, नहीं, मैं उसे वही पढ़ाऊंगी। उसकी माँ ने कहा, अब इसका एडमिशन हो गया है, इसे अब यही पढ़ने दो, लेकिन तुम इसे 2-3 दिन के लिए ले जाया करोगी। इसी बीच गुलशन की भी एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई। यह था दूसरा पार्ट। अब तीसरे पार्ट में जानिए कि तमन्ना के साथ आगे क्या हुआ। अगर वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगले पार्ट में मिलते हैं।